थाली कितने की है? 20 रुपए की है बेटा। अच्छा तो आप ऐसे करो, एक थाली पैक कर दो। ये लो 20 रुपए। बेटा एक काम करो, आप वेट करो, मैं अभी पैक करवाती हूँ। सनी एक वेज थाली पैक करवाना। मैम ये वेज थाली। ठीक है जाओ। थैंक यू मैम। बेटा थाली ले जाओ अपनी। ये थाली कितने की है? अब 200 रुपए की। लेकिन यहाँ तो 20 रुपए लिखा है। सॉरी वो गलत लिख दिया था गलती से। 200 रुपए की है। ठीक है, एक ना वेज थाली लगा दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है आप बैठिए, मैं पैक करवाती हूँ। एक और थाली लगा दियो। दीदी थाली कितने की है? वही बेटा 20 रुपए की। दीदी फिर तो आज मैं थाली नहीं ले जा पाऊंगी। क्यों नहीं खा पाओगे बेटा? आपको हमारे यहाँ का खाना पसंद नहीं आया? नहीं दीदी, खाना तो बहुत टेस्टी है, मुझे भी अच्छा लगता है, पापा को भी अच्छा लगता है, लेकिन आज आप हमें खाना दोगे नहीं। मैं आपको थाली क्यों नहीं दूंगी बेटा? आप रोज आते हो, 20 रुपए देते हो, थाली लेके जाते हो, देती हूँ ना, तो फिर आज क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि दीदी मेरे पास 20 रुपए नहीं है, सिर्फ 10 रुपए हैं। आप एक काम करो, आधी थाली पैक करवा दो ताकि मेरे पापा तो खाना खा पाए, मैं आज भूखी सो जाऊंगी। वो क्या हो गया बेटा? 10 रुपए तो आज 10 रुपए की थाली खा लो। वो क्या है ना, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, रोज आते हो, तो आज के लिए आपको 10 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है? नहीं दीदी, पापा बोलते हैं कि किसी से फ्री में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। बेटा फ्री में थोड़ी दे रही हूँ मैं, डिस्काउंट करके दे रही हूँ। अब बाहर शॉपिंग पे जाते हैं, वहां भी डिस्काउंट मिलता है ना, ऐसा थोड़ी कि फ्री में ले लिया। तो फ्री में नहीं दे रही, आप 10 रुपए दो, आपको बस 10 रुपए का डिस्काउंट दे। पक्का ना दीदी? हाँ हाँ बाबा पक्का। थैंक यू दीदी। वेलकम। जाओ आप बैठो, मैं आपकी थाली पैक करवाती हूँ। सनी एक वेज थाली पैक करवाना। मुझे 200 की थाली दे रही है और इसको 20 की, ये तो फ्रॉड कर रही है। मैम ये वेज थाली। ठीक है जाओ। मैम वैसे काफी अच्छा काम कर रही हैं आप। थैंक यू। बेटा आपकी थाली पैक होगी, आ जाओ। ये लो आपकी फुल वेज थाली पैक कर दी है। अब आप भी खाना और पापा भी, ठीक है? इसको तो मैं बताती हूँ। ये क्या फ्रॉड कर रही हो आप? एक्सक्यूज मी। क्या एक्सक्यूज मी? आप सारे कस्टमर्स के साथ फ्रॉड कर रही हो ना? मैडम पहले तो आप थोड़ा आराम से बात करो, रेस्टोरेंट है ये मेरा। और कौन सा फ्रॉड कर दिया मैंने? क्या बोले जा रहे हो आप? कितने की है आपकी वेज थाली? मैडम 200 रुपए की। आप पहले भी तो आए हो यहाँ पे खाने, 200 रुपए की थाली होती है। मेन्यू में भी देख लो आप, 200 रुपए लिखा हुआ है। अच्छा, हम सब कस्टमर्स को 200 रुपए की थाली, वो जो बच्ची आए उसको 20 रुपए की। अरे नहीं नहीं, उसको 10 रुपए की थाली दी। अरे माना कि वो बच्ची है तो उसको कम में खाना थोड़ी ना दोगे आप। अरे हम तो सारे कस्टमर्स हैं ना, इतना भेदभाव क्यों? हम बाकी कस्टमर्स भी तो वही खाना खा रहे हैं ना। देखिए मैडम, ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरी मर्जी मैं किसको कितने का खाना दूं। आपके लिए 200 रुपए ही है, उसको मैंने 20 रुपए की दी, चाहे 10 रुपए की दी, चाहे मैंने फ्री दे दी, उससे आपका कोई मतलब नहीं। मैडम ये जो आप फ्रॉड कर रही हो ना, इसके खिलाफ ना कंप्लेन कर दूंगी मैं। अरे मैडम पहले तो आप धीरे से बात करोगे, रेस्टोरेंट है ये मेरा। आप इस तरीके से बात करो, मेरी रेपुटेशन डाउन हो रही है ना। आपको जब बात नहीं पता है तो आप कुछ मत बोलो, और अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो आप कहीं और जाके खाना खा सकते हो, लेकिन बाकी कस्टमर्स के लिए 200 रुपए और उसके लिए 20 रुपए, चाहे मैं उसे फ्री में भी दूं, आप मुझे बोलने वाली कुछ नहीं होती है। मेरा रेस्टोरेंट है, आपको प्रॉब्लम है आप कहीं और चले जाइए या मत खाइए यहाँ पे खाना, लेकिन प्लीज चिल्ला के ना यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब करने की जरूरत नहीं है। एक तो आप यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हो, ऊपर से मुझसे ही बदतमीजी से बात कर रहे हो। मुझे ये बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे खाना ना खाऊं, यहाँ से चली जाऊं। मैम मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही, मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ कि देखिए मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स बैठे हुए हैं। आप उनके सामने मेरे ऊपर चिल्लाएंगी, मेरे पे इल्जाम लगाएंगी कि मैं फ्रॉड कर रही हूँ, तो क्या इमेज रह जाएगी मेरी? रेस्टोरेंट है मेरा, मेरे को काम करना है यहाँ पे।
मैं आपको प्यार से ही बोल रही हूँ कि मेन्यू में जो दाम लिखा है उतने की ही चीज मिलेगी, किसी को ज्यादा या कम की नहीं मिल रही। वो लड़की से मेरी अलग डीलिंग है, इसलिए मैं उसको कम में देती हूँ। ठीक है? ठीक है, लगता है आप ऐसे नहीं मानोगी। मैं ना अभी पुलिस को फोन करती हूँ और पुलिस को बुलाती हूँ, फिर वही आके पता करेगी यहाँ पे चल क्या रहा है। अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? पहले ही आपने मेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन तो खराब कर दी है यहाँ पे चिल्ला के। इतने कस्टमर्स बैठे हैं मेरे, अब आप पुलिस को बुला के मेरा रेस्टोरेंट बंद करवाओगे क्या? देखिए कोई वजह है जिसकी वजह से उसे मैं सस्ते में थाली देती हूँ। अच्छा, ऐसे क्या वजह है? लगता है आपको बताना ही पड़ेगा सब कुछ। देखिए मैडम, बात यह है कि एक दिन मैंने उसको और उसके पापा को देखा था। अंकल जी कितने पैसे हो गए? 120 रुपए थे। अंकल 120 तो नहीं है, 100 रुपए है। ठीक है, चलो कोई नहीं। मैडम वो गरीब है, उनके परिवार में और कोई नहीं है और उसके पापा चल नहीं सकते, ना उनके पास कोई काम है। बात बताइए, आज के जमाने में पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा, वो जो अपाहिज है उसको काम कहाँ से मिलेगा? भीख मांगते हैं बेचारे। ये 20 रुपए भी पूरे दिन में जमा करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर अगर उनको मैं 200 रुपए की थाली बोलूंगी तो वो कैसे लेंगे? मैंने माना कि वो गरीब है, और अगर ऐसा ही हो तो वो किसी जाके ठेले से खा लेना। यहाँ पे सेम रेस्टोरेंट में आ रही है, वो भी कम पैसे में खाना खा रही है। सारे कस्टमर सेम है ना, तो आप उसको इतने कम में क्यों दे रही हो? मैम बच्ची है वो, किसी रेडी पटरी से खाएगी, पता नहीं कैसे अनहाइजीनिक खाना होगा, उसकी भी तबीयत खराब होगी, उसके पापा की। मेरे को मेरे रेस्टोरेंट का तो पता है ना कि यहाँ पे अच्छा और हाइजीनिक खाना मिलता है। और मैम मेरा ये एक रेस्टोरेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और वहां से बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और इनकम मेरी अच्छी हो जाती है। अगर उसमें मैं अगर कुछ गरीबों की मदद कर दूंगी, कौन सी बड़ी बात है? उसको मैंने सस्ते में खाना दे दिया तो उसके लिए तो अच्छा हो गया, उसका और उसके पापा का पेट भर गया, और मेरी तरफ से क्या गया? बस थोड़ी सी सब्जी और रोटी। मैडम अगर ऐसे था तो आप उसको सच बोल देती ना, आप सच झूठ क्यों बोल रही हो? सच बोल के उसको फ्री में खाना दे दो। उसको ये क्यों बोल रहे हो कि 200 रुपए की थाली 20 रुपए की है? हाँ मैम आप सही कह रही हैं, मैं उसको सीधा सीधा फ्री में खाना दे सकती हूँ, लेकिन शायद अभी आपने सुना हो जब उसके पास 10 रुपए थे तो उसने क्या बोला कि मेरे को आप हाफ थाली दे दो, जिसमें सिर्फ मेरे पापा खा लेंगे और मैं भूखी रह जाऊँ। इससे क्या पता चलता है मैम कि वो कितनी ईमानदार है, कितनी खुददार है। मैंने उसको बोला कि मैं सस्ते में दे देती हूँ, तो उसमें भी वो क्या बोल रही थी कि मेरे पापा ने बोला है फ्री में किससे नहीं लेना। मैडम उनके हालात देखिए, उनके पापा चल नहीं सकते, वो गरीब है, लेकिन फिर भी उसके पापा ने उसको कितनी अच्छी शिक्षा दी है कि जिससे फ्री में कुछ नहीं लेना, मेहनत करो, कमाओ, और जितना है उतने में जो मिल रहा है वो ले लो। मैम जब इतनी अच्छी बच्ची है, वो हमारे देश का फ्यूचर है, इतना तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं उसे फ्री में थाली देती और उसे मैं पैसे दे देती ना, आई एम डैम श्योर वो कभी मुझसे पैसे नहीं लेती, ना वो फ्री में खाना खाती। तो मैम बस इनडायरेक्टली उसकी मैं ये मदद कर देती हूँ। मैम हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे माँ बाप ने अच्छा कमाया है, हमें पढ़ाया लिखाया है और हमें अपने पैरों पे खड़ा करा है कि हम अच्छे से कमा सकते हैं। लेकिन वो बच्ची है, उसकी वैसी किस्मत नहीं है। तो अगर हमारी किस्मत अच्छी है, हमें भगवान ने इतना दिया है कि हम अपना भी पेट पाल सकते हैं और साथ में दूसरों का भी, तो क्यों नहीं मैम? अगर हमारी कमाई से हम थोड़ा खाना गरीबों को खिला देंगे तो अच्छा ही है और हमें पुण्य भी मिलेगा। आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, मैं ही आप पे खामखा भड़क गई और बिना जाने मैंने आपसे इतना कुछ बोल दिया, मुझे माफ करना। अरे इट्स ओके मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आपकी जगह मैं होती, मेरे साथ कोई ऐसे फ्रॉड करता कि मुझे ज्यादा में कोई चीज मिलती और किसी और को कम में, तो बुरा मुझे भी लगता। मुझे भी यही लगता कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है और मैं ऐसे रिएक्ट करती। मैम पहले आप अगर बात सुन लेती तो इतना शोर शराबा नहीं होता। बट मैम मैं आपको भी बोलूंगी, किसी की मदद करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। जी जरूर, आज आपसे मैं बहुत कुछ सीखी। और हाँ, अगर मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे किसी की मदद करना चाहिए तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगी। श्योर मैम। मैम आपने कुछ ऑर्डर नहीं करा? वही सेम आपके यहाँ का वेज थाली, आपके यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मैं पेमेंट कर देती हूँ।
हो गया। आप बैठिए, मैं अभी थाली लगवाती हूँ। थैंक यू।